वाकई इसको लेकर आपकी घेराबंदी तो होगी और यही बात कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने और तो उसके अलावा भी जो और भी दीगर पार्टियां उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया कि आखिर पीएम मोदी जो है मणिपुर जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो ये बात कहते नजर आए हैं कि यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री मोदी समंदर में घूमते हैं, जाकर मालदीव जाते हैं, यहाँ पर राम राम जपते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि कई बार विपक्षी दलों ने मांग की थी कि मणिपुर पर आप कुछ बोलिए और उन्हें सदन में आने को भी मजबूर किया था। और एक बार फिर से कांग्रेस ने जिस तरह से मुहिम छेड़ी है, हमने देखा कि महिला पहलवानों पर भी राहुल गांधी बोलते हुए नजर आए। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में। सचिन पायलट और अशोक गहलोत विधानसभा चुनाव तक इन दोनों ही नेताओं के बीच भाईचारा, प्यार मोहब्बत देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन तब भी इस बात पर सवाल हर किसी के मन में था कि क्या ये भाईचारा कब तक बरकरार रहेगा और क्या ये वाकई में सच है या फिर सिर्फ और सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए दोनों नेता एक दूसरे की तारीफों की पुल बांधते हुए नजर आ रहे थे। क्योंकि लंबे समय से पायलट और गहलोत के बीच जो नाराजगी है, जो तनातनी है, वो एक बार फिर से अब सामने आती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस पार्टी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पद आखिरकार किसे दिया जाए, अब इसे लेकर भी गहलोत गुट और पायलट गुट एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। सवाल लगातार ये बन रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए जहां एक ओर सभी राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं, क्या ऐसे में एक बार फिर से गहलोत और पायलट गुट एक दूसरे के खिलाफ उतरकर कांग्रेस की जो नैया है उसे एक बार फिर से डुबाने का काम करते हुए नजर आएंगे। न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे, उनकी इस पर आखिरकार क्या राय है। सबसे पहले मेरे साथ अमन जी हैं। अमन जी, अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत की बात करें तो दोनों की ही राजस्थान में कभी बनती हुई नहीं देखी गई। समय समय पर दोनों की नाराजगी को कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश आला कमान करते हुए नजर आए। विधानसभा चुनाव के दौरान तो लगा भी कि दोनों एक दूसरे के भाई बन गए हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध रहे थे। लेकिन एक बार फिर से नाराजगी सामने आ गई है। सवाल ये रहेगा, पहले ही कांग्रेस इतनी मुश्किलों का सामना कर रही है, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी इसे लेकर के कुछ फाइनल नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन से क्या कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार प्रधानमंत्री के लिए आएगा, इस पर फैसला नहीं हुआ। ऐसे में पायलट और गहलोत गुट जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ बगावती तेवर दिखा रहे हैं, क्या फिर से कांग्रेस जो है बड़ी मुश्किल में फंसने वाली है? देखिए, बिल्कुल सिर्फ राजस्थान की बात नहीं, मैं कहूँ कि लगभग जगहों पर कांग्रेस पार्टी का यही हाल है और यही इसीलिए उसका यह हश्र हो रहा है क्योंकि उसके तमाम सारे बड़े नेता वो उसको संभालना नहीं आ रहा। अभी देखें देवेंद्र जो कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र के उनके बड़े नेता हैं और जिस तरह से वो देवेंद्र चले जाते हैं शिवसेना में और जिस तरह से अब कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के बीच तकरार होने की खबर जो आ रही, चाहे वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट हों या इसके अलावा कुछ और नेता जो बाकी नाराज़ कहीं ना कहीं नजर आते हैं, तो यही समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी अपने बड़े नेताओं को संभाल नहीं पा रही है। और साथ में जो आपस में अंतर कलह है वो इस लेवल पे बढ़ गया है क्योंकि देखिए अब तो सरकार में भी आप नहीं है, तो ऐसे में अगर विपक्ष में भी आप हैं तब तो चैन सुकून से आप रह लीजिए, क्योंकि सिर्फ नेता पक्ष की लड़ाई नहीं, प्रतिपक्ष की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लड़ाई है कि मैं कितना ताकतवर हूँ, मेरे साथ। जी, ये नाराजगी कहीं ना कहीं अभी कल भी देखने के लिए मिली। आपने वो तस्वीर देखी होगी जिसमें राहुल गांधी जो है वो दिल्ली से मणिपुर के लिए निकलते हैं। राहुल गांधी के पास ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत, यानी कि उनसे थोड़ी सी दूर बैठे रहते हैं, कुर्सियां खाली रहती है लेकिन दोनों उनके पास नहीं बैठते। तो क्या ऐसे में मान लिया जाए कि अब दोनों गुटों के बीच इतनी नाराजगी है कि उससे अब राहुल गांधी भी दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं? जाहिर सी बात है, इस पर इफेक्ट पड़ता ही। आला कमान जो है पार्टी का वो सब चीज़ देखता भी। आपने देखा भी होगा कि एक समय ये खबर भी थी कि राहुल गांधी राजस्थान प्रचार प्रसार के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि दोनों की लड़ाई से वो इतना परेशान हो गए कि किसको समझाएं किसको ना समझाएं। क्योंकि जब 2020 में एक तरह लगा कि सचिन पायलट अलग हो जाएंगे, उस समय भी आपको शायद याद हो, उस समय भी राहुल गांधी ने यही कहा था कि भाई सचिन पायलट अगर जाना चाहते हैं तो जाए, मैं उनको रोकूंगा नहीं। तो कुल मिलाकर ये लगातार तनातनी का जो माहौल है कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलता रहा है, जब सत्ता में थे तब भी और अब सत्ता से जब बाहर हो गए तब भी। अब तो कम से कम संभल जाना चाहिए, क्योंकि आप न्याय यात्रा की बात करते हैं, कम से कम अपने अंदर जो लगातार अन्याय एक दूसरे पर हो रहा है उसके ऊपर तो कम से कम न्याय करिए। क्योंकि जो महाराष्ट्र उनके नेता उन्होंने भी यही बात कही कि भाई जिस तरह से मुझे इग्नोर किया जा रहा था उसी की वजह से मैं शिवसेना में जा रहा हूँ, शिंदे के साथ जा रहा हूँ। तो ये कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो आने वाले दिनों में जो है अपने
पार्टी के नेताओं को संभालते हैं और कैसे अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि अगर राजस्थान में जीत दर्ज करनी है तो दोनों नेताओं को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। वाकई में, और देखा भी गया कि पहले यहां पर मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके बाद गुजरात में हार्दिक पटेल और अब महाराष्ट्र में मिलिंद देओड़ा। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी के कई युवा नेता पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या अब अगला नंबर सचिन पायलट का हो सकता है? जिस तरीके से सचिन पायलट को कहीं ना कहीं अशोक गहलोत एक बार फिर से निशाने पर लेते हुए नजर आ रहे। दौलत है मेरे साथ। दौलत, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी एक बार शिवराज सिंह चौहान को कह दिया कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और उन्होंने खुशी खुशी अपना पद जो है मोहन सिंह यादव को दे दिया। ऐसा ही हमने छत्तीसगढ़ में देखा और ऐसा ही राजस्थान में भी देखा। लेकिन आखिरकार कांग्रेस पार्टी के अंदर ये कमी क्यों देखी जाती है कि पार्टी के आला कमान के फैसले पर हावी होते हुए अब नेता नजर आ रहे हैं? आखिरकार क्या वजह है, क्यों कांग्रेस अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही है? ये हम सिलसिला देख रहे हैं करीब 2018-2020 से कि किस तरीके से सब बड़े नेता यहाँ पर कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी से किस तरीके से रूठे हुए हैं। लगातार उनको जो आलाकमान जिस तरीके से फैसले लेता है वो पसंद नहीं आता। 18 में हमने देखा कि पूरी तरीके से सचिन पायलट को यहाँ पर दिखाया गया था सीएम चेहरे के रूप में, वही पूरे जोर शोर से प्रमोशन पार्टी का करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर गहलोत को सीएम बना दिया जाता है। 2023 में भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की गई, यहाँ पर भी कोई सीएम चेहरा ऐलान नहीं किया गया, लगातार दोनों को में रखा। भले ही यहाँ पर सत्ता नहीं आई, लेकिन अब सत्ता आने के बाद नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष को लेकर यहाँ पर लगातार जो है बातें चल रही हैं कि आखिर ये पद कौन लेगा। अब उसमें लगातार तनातन ही है। यहाँ पर अशोक गहलोत सीएम कुर्सी तो गवा चुके हैं, चुनाव हार गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर अपना दबदबा यहाँ पर नहीं गंवाना चाहते। लेकिन लगातार यहाँ पर सचिन पायलट जो है मौका चाहते हैं कि पार्टी के किसी बड़े पद पर या फिर उनको एक तरीके से राजस्थान की राजनीति में रखा जाए, क्योंकि हमने देखा जो फैसला था छत्तीसगढ़ उनको पहुँचाने का, कहीं ना कहीं वो उससे ये लगता था कि उनको राजस्थान की राजनीति से दूर रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि कांग्रेस में शुरू से ही जब भी पद को लेकर बातचीत हुई है तो हमेशा यहाँ पर एक भीतर कलह देखने को मिली है। वाकई में, और पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर देखा गया और फिर उसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर भी लगातार कांग्रेस पार्टी में पेच जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। कई नामों को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन जो भी नाम सामने आ रहे हैं उनमें देखा जा रहा है कि या तो पायलट गुट जो है वो हामी देता हुआ नजर नहीं आ रहा, वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत की तरफ से भी ऐसा ही देखा जा रहा है। यहां पर मेरे साथ प्रांशी है, प्रांशी से इस चीज को समझेंगे। प्रांशी, क्या लग रहा है, क्या लोकसभा चुनाव से पहले पायलट और गहलोत गुट जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पद पर पार्टी फैसला ले भी पाएगी या नहीं? देखिए, फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जो ऑब्जेक्शन उठाया था वो इसी बात को लेकर था कि अब सियासत में बीजेपी आ चुकी है। तो बीजेपी में जिस तरह से मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ, भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया, 15 दिसंबर के दिन उन्होंने शपथ ग्रहण की। इसके बाद से अशोक गहलोत का बाकी के तमाम नेताओं का यही कहना रहा कि मंत्रिमंडल में अब देरी क्यों, और 15 दिनों के बाद मंत्रिमंडल का गठन हुआ, यानी कि 30 दिसंबर को। फिर उसके बाद विभागों का बंटवारा देरी से कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आया। हालांकि महज कुछ ही दिनों बाद विभागों का बंटवारा हो गया, लेकिन कांग्रेस में हमने अब तक देखा है कि नेता प्रतिपक्ष अब तक फाइनल नहीं हुआ है। इस लिस्ट में देखा जाए तो कई ऐसे नाम यहां पर शामिल आते हुए नजर आए। देखा गया कि सीएम की रेस से बाहर सचिन पायलट किए गए, दूसरी ही तरफ प्रदेश अध्यक्ष की रेस से भी वह बाहर हो गए। इसके अलावा यहां पर बचता है नेता प्रतिपक्ष का पद, उससे भी उन्हें हटा दिया गया, उन्हें छत्तीसगढ़ में प्रभारी नियुक्त कर दिया गया और राष्ट्रीय महासचिव भी वह पार्टी के बनाए जा चुके हैं। अब इस लिस्ट में बचते हैं अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश चौधरी। इनके अलावा देखा गया है कि यहाँ पर शांति धारीवाल तक का नाम शामिल है। तो यहाँ पर डोटासरा एक मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन डोटासरा के सामने अशोक गहलोत भी हैं। लेकिन अशोक गहलोत तो शायद ही इस पद पर आते हुए नजर आएंगे। अशोक गहलोत को यह भी लेकर कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए अब पार्टी हाईकमान जो है मजबूत दावेदारों को आगे करेंगे, जो जनता के बीच हाई प्रोफाइल पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ऐसे में शांति धारीवाल का नाम जो है वो बचता है आपके अनुसार, लेकिन देखा गया विधानसभा चुनाव के दौरान पहली सूची से ही शांति धारीवाल का नाम जो है सोनिया गांधी सुनते ही उसे कहीं ना कहीं कटवा देती हैं। प्रज्ञा, जिस तरह से शांति धारीवाल के नाम को लेकर जो अपने बात रखी थी, लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत की मनमानी काफी चलती हुई नजर आई थी। अशोक गहलोत ने इस तरह से मनमानी की कि कोटा से वह विधानसभा चुनाव लड़ते हुए भी नजर आए और उन्होंने जीत भी हासिल की है। तो अब देखा जाए यहाँ पर शांति धारीवाल का नाम फिर से आ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अशोक गहलोत भी पीछे है। गोविंद सिंह डोटासरा सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो अपनी एक मुहिम लेकर चलती है कि एक व्यक्ति एक ही पद,
पद। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष पद से गोविंद सिंह डोटासरा को हटाया जा सकता है, तब वह इस पद पर आते हुए नजर आएंगे, या फिर यहाँ पर किसी अन्य नेता को नेता प्रतिपक्ष पद पर देखा जाएगा। अब बचते हैं गहलोत साहब, शांति धारीवाल, हरीश चौधरी। जो हरीश चौधरी देखा जाए पंजाब की सियासत में भी एक्टिव रहे। अब देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर किसे ये नेता प्रतिपक्ष का पद सौंपा जाएगा। लेकिन सचिन पायलट का राजनीतिक भविष्य यहाँ पर साफ हो चुका है। अब बारी यहाँ पर लोकसभा चुनाव की है और लोकसभा चुनाव को लेकर पायलट का कहना यही रहा है कि अब भी युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा। वाकई में देखिए, अब देखना काफी अहम रहेगा कि क्या नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर जिस तरीके से पायलट गुट और गहलोत गुट एक दूसरे के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या पार्टी आला कमान ये बड़ा फैसला ले पाएंगे या फिर नहीं, देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।